Hello, students. Yes, here's your ma'am, Anupama Sharma. And today I will tell you how the food, whatever you eat, is digested and is getting metabolized. तो सबसे पहले तो ये देखना है कि खाना जो खाया वो टूटेगा कैसे, और दूसरा टूटने के बाद वो कैसे कैसे कहाँ कहाँ जाता है और फिर कैसे यूज़ हो पाता है. सो टू स्टार्ट विद इट, पहले तो देखेंगे ना हम इसका डायग्राम. तो अगर आप क्लियरली इसको देखें, सो what is this? This is your digestive system diagram और ये स्टार्ट होगा हमारे मुंह से. And it goes when the food is taken, food goes through mouth, it moves through the pipe like structure जिसको ईजोफेगस और ओइजो, कहीं कहीं आपको ESO दिखेगा, कहीं आपको O से स्पेलिंग इसकी दिखेगी. बोथ आर करेक्ट. Then finally food reach this structure जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टमक. फिर स्टमक से निकलता खाना और फिर जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. लेकिन यहाँ पे उसमें दो जगह से ऐड हो रहा है. एक लिवर से कुछ ऐड हुआ और दूसरा पेनक्रियाज से. फिर वो खाना आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में घूम घूम कर लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, विच इज़ ग्रीन इन कलर. फिर आपका खाना ट्रैवल होता हुआ रेक्टम में स्टोर होगा एंड फाइनली एनस के थ्रू इट विल कम आउट. Now, this was about the diagram, or we can say the digestive tract, and the digestion process mechanism is digestion is the breakdown of large insoluble food molecules into small water soluble food molecules so that they can be absorbed into watery blood plasma. देखो बच्चों, हम जो भी खा रहे हैं वो सब हमें एनर्जी दे रहा है, और एनर्जी मिलने के लिए वो खाना जो खाया है वो हमारे हर एक सेल्स में, हर एक पार्ट में जाना चाहिए. और वो कोई भी ऐसा ऑर्गन नहीं है जो पूरी बॉडी में ट्रेवल कर रहा है सिवाय किसके, ब्लड के. सो फाइनली वट एवर द फूड इज बीन टेकन, जो कि इनसॉल्युबल जो खाना हम खाते हैं वो किस में टूटना है, वाटर सॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल. और वो ऐसा सॉल्युबल होना चाहिए वाटरी, जो कौन एब्जॉर्ब कर सके, ब्लड. फाइनली क्योंकि ये ब्लड ही है जो आपके हर एक बॉडी पार्ट्स में एनर्जी देने वाले पार्टिकल्स को पहुंचाएगा. एंड इसको हम क्या कह सकते हैं, इट इज़ ईजी लैंग्वेज में हम इसको ये भी बोल सकते हैं, इट इज़ कन्वर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फॉर्म. नाउ अब ये जो डाइजेशन है इसमें क्या क्या है, कौन कौन से प्रोसेस है. सो द फर्स्ट इज इनजेशन. इन मतलब अंदर, जेशन कर लिया, तो हम खाना कहाँ से अंदर करते हैं, थ्रू द माउथ. तो इंजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू माउथ. उसके बाद जो खाया हुआ खाना है वो क्या होने वाला है, दैट विल बी digested. So next process involved in this process is digestion, जिसमें हमने पहले भी बोल दिया कि खाना जो insoluble big molecules of food will be broken into small soluble pieces. उसके बाद खाना खा लिया, खाना तोड़ दिया, अब टूटा हुआ खाना किस में एब्जॉर्ब होना है, ब्लड में. So the third process involving in this whole procedure is absorption, that is taking of useful food into blood. अब ब्लड में भी चला गया. फाइनली इस खून में जो खाने के पार्टिकल गए हैं उन्होंने हमें क्या देना है, एनर्जी. किसके लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे टूटे हुए सेल्स को ठीक करने के लिए, दैट मीन्स फॉर रिपेयर. सो द नेक्स्ट प्रोसेस इज एसिमिलेशन. एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है कि खाए हुए खाने को हम ग्रोथ, रिपेयर और एनर्जी देने के पर्पस में
यूज़ करते हैं। और आखिर में, लास्ट में, फाइनली इजेशन। तो हम बाहर तो काम की चीज़ को देंगे नहीं, काम की चीज़ को कभी नहीं देंगे। हम किस चीज़ को देंगे? खराब चीज़ को, जो हमारे किसी यूज़ की नहीं है। तो इजेशन इज अ रिमूवल ऑफ अनयूज्ड फूड फ्रॉम द बॉडी। अब अगला शब्द जो आपके टॉपिक में फर्स्ट मेंशन किया था कि हाउ डू फूड डाइजेस्ट एंड मेटाबोलाइज, तो अब इसका मतलब भी तो पता होना चाहिए ना कि व्हाट इज मेटाबोलाइज और मेटाबॉलिज्म। सो जो भी खाना खाया, अब देखो पहले तो मुंह में उसको दांतों ने चबाया, जो दांतों ने चबाया वो क्या हुआ? फिजिकल ब्रेकडाउन, मैकेनिकल वर्क। और जो उसके ऊपर केमिकल्स ने एक्ट किया वो हुए केमिकल प्रोसेस। तो ये दोनों का मिला जुला जो काम होगा, दैट मीन्स सम ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस इन एन ऑर्गेनिज्म। ये एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से बाय विच इट्स मटेरियल सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड, मेंटेन्ड एंड बाय विच एनर्जी इज मेड अवेलेबल। तो हमने ये सारा काम किसके लिए किया है? एनर्जी के लिए। और ये सब काम होने के बाद ही फाइनली हमें एनर्जी मिलेगी। तो ऑल दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्ड वी कॉल कंप्लीटली एज मेटाबॉलिज्म, या हम इसको क्या कह सकते हैं? इट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स की, जो न्यूट्रिएंट वो पार्टिकल्स, वो सब्सटेंस है जो हमें ताकत दे रहे हैं, ठीक है ना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सब्सटेंसेस को न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो जब हम न्यूट्रिएंट को ताकत में बदलते हैं, किसके अंदर? हमारे सेल्स के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर, विद द एक्शन ऑफ एंजाइम, उसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। अब जैसे मैंने आपको डायग्राम में भी बताया था कि हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक इंक्लूड माउथ, ईजोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। सो हियर ऑल द नेम्स आर गिवन सीक्वेंशियल वे। अब आ गया सही मायने में क्या क्या हो रहा है यहाँ। if you want, because I have mentioned the process carrying in that specific place, you can take screenshot of this also. Okay, so here सबसे पहला हुआ, मुंह में खाना गया, food will enter in the mouth, जिसको हमने क्या बोल दिया? इंजेशन। इंजेशन के बाद मुंह में आते ही खाना गया आपके बक्कल कैविटी में। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, बक्कल कैविटी आपका मुंह जिसमें होता है सलाइवा, आप फील करते होंगे ना, लिक्विड लिक्विड वाटरी मटेरियल। एक्चुअल में वो सिर्फ वाटरी मटेरियल नहीं है, इसमें एक ऐसा केमिकल प्रेजेंट होता है जो आपके खाने में प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट, स्पेसिफिकली प्लांट्स में जो प्रेजेंट होता है स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, वो क्या है? स्टार्च। तो यहाँ सबसे पहला स्टार्च जो है वो टूटना शुरू होता है आपके बक्कल कैविटी में। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, वेयर एक्चुअली फूड स्टार्ट्स ब्रेकिंग इन द डाइजेस्टिव ट्रैक। तो आपका करेक्ट आंसर होगा बक्कल कैविटी, क्योंकि सलाइवा वो पहली चीज़ है, वो पहला केमिकल है जो खाने के पहले पार्ट के ऊपर एक्ट करता है और केमिकली उसको ब्रेक करता है। तो हियर इन द बक्कल कैविटी द फूड इज डाइजेस्टेड, एक्चुअली द स्टार्च इज ब्रोकन इनटू शुगर, सिंपल शुगर, जिसको हम माल्टोज कहते हैं। नेक्स्ट कम्स, अब मुंह से खाना आपके अंदर गया, वो गया फेरेंक्स में, यहाँ से बक्कल कैविटी से निकल के फेरेंक्स के बाद वो जाता है उस पाइप में जिसको हमने क्या बोल दिया? फूड पाइप या ईजोफेगस, ठीक है। देन यहाँ जो खाने की मूवमेंट होती है ना बच्चा, वो होती है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, विच वी विल बी स्टार्टिंग इन नेक्स्ट स्लाइड। अभी आप सिर्फ इतना ही ध्यान रखें। उसके बाद आ गया आपका स्टमक में। अब यहाँ स्टमक में बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे जो अलग अलग पार्टिकल्स, अलग अलग कंपोनेंट्स खाने के जो हैं उनके ऊपर एक्ट करेंगे।
तो यहाँ आपका मेजरली जो काम होने वाला है दैट इज डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। देखो कार्बोहाइड्रेट बकल कैविटी में स्टार्ट हो गया, स्टार्च ने ब्रेक डाउन शुरू किया बकल कैविटी में, फिर स्टमक में अगला डाइजेशन स्टार्ट हो रहा है, वो आपका प्रोटीन टूट रहा है और थोड़ा सा इसमें कार्बोहाइड्रेट पे भी एक्ट होगा। लेकिन अभी तक तीसरा कंपोनेंट फैट्स पे कुछ काम नहीं हुआ, वो हमारा कौन करवाएगा? बाइल जूस, जो एक लिवर के साइड में आपको गॉल ब्लैडर दिखा था, वहां से जूस ऐड होगा। जब आपका स्टमक से खाना निकलता है तो दो जगह से सिक्रीशंस ऐड होंगी, एक होगा पेनक्रियाज से, एक होगा गॉल ब्लैडर से। तो दैट विल ऑल्सो बी स्टार्टिंग इन द नेक्स्ट स्लाइड। अभी आप सिर्फ पाथ देखिएगा। आफ्टर कमिंग आउट फ्रॉम द स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा डाइजेशन होता है। मार्क इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंप्लीट डाइजेशन खाने का कहाँ होने वाला है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और यहाँ पे डाइजेशन के साथ एक तो तीनों कंपोनेंट खाने के टूट जाएंगे पूरी तरह से। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स। और टूटने के बाद एब्जॉर्प्शन भी होगा, यहीं पे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही खाना एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे ब्लड वेसल्स एंड इनफोल्डिंग्स होंगी स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसको हम बोलेंगे विलाइज। मीन्स अगर मैं ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का ल्यूमन बनाऊं तो इसमें इनफोल्डिंग्स ऐसे ऐसे होती हैं और साथ में यहाँ पे बहुत सारी ब्लड सप्लाई होती है। सो जो ब्लड सप्लाई है दैट विल बी फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ ब्रोकन मटेरियल इनटू द ब्लड। फिर खाना आ गया लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन में पानी और जो बचा हुआ थोड़ा सा मिनरल, ज़्यादा नहीं, एक्चुअली यहाँ मेजरली जो एब्जॉर्ब होगा वो सिर्फ वाटर ही है। देन द फूड विल, द अनडाइजेस्टेड फूड जो होगा, क्योंकि जो डाइजेस्ट हो गया, ब्रोक हो गया, वो तो सारा एब्जॉर्ब हो गया। अब जो आपका अनवांटेड और अनयूज्ड फूड है दैट विल बी कलेक्टेड इनटू द एनस एंड फाइनली इट विल कम आउट थ्रू द एनस बाय द प्रोसेस ऑफ इजेशन। ठीक है, ओके। नाउ अब हम एक एक करके पढ़ेंगे जगह जगह के बारे में। जैसे आ गया आपका माउथ। अब इस मुंह में जैसे मैंने आपको बोला देयर आर सलाइवा। अब वो सलाइवा जहां से आ रहा है वो आपके हैं सलाइवरी ग्लैंड। तो देखो बच्चों, 1 2 एंड 3, एक्चुअल में 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। पहला है पैरोटिड ग्लैंड और ये आपके कान के पास में दोनों साइड होता है। मतलब पैरोटिड कितने हुए? 2। और एडिंग टू दिस पैरोटिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज। आपने सुना है ना मम्प्स। मम्प्स क्या होते हैं? इन ग्लैंड्स के अंदर जब स्वेलिंग होती है तब मम्प्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद एक तो आ गया यहाँ से, ये इसका सलाइवरी डक्ट हो गया पैरोटिड ग्लैंड का। दूसरा आप देखो टंग के, एक तो बिल्कुल जहाँ टंग स्टार्ट हो रही है वहाँ नीचे से बिल्कुल जा रहा है, ये आपका सेकेंड ग्लैंड बताया, जो क्या नाम है? सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर। अब ये बिल्कुल डीप इनटू द माउथ पीछे की साइड होता है और ये भी 2 होंगे। तीसरा आपका देखो टंग जहाँ स्टार्ट हो रही है सेंटर जैसे में टंग के नीचे, तो इट इज लोकेटेड अंडर द टंग और इसका नाम है सब लिंगुअल ग्लैंड। तो यहाँ से ये भी 2 पेयर में होंगे। तो फाइनली हमारे पास कितने हो गए ग्लैंड? फाइनली वी हैव 6 सलाइवरी ग्लैंड्स और ये सारे के सारे क्या देंगे, क्या सिक्रीट करेंगे? दे विल सिक्रीट सलाइवरी जूसेस, जिसको हम अमाइलेज कहते हैं। ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज या टाइलिन। लिखने में हम इसको लिखेंगे पटाइलिन, बोलने में हम क्या बोलेंगे? टाइलिन। और साथ में हमारे मुंह के अंदर होते हैं दांत, टीथ, जो कि हमारे खाने को काटेंगे। मैकेनिकल चर्निंग जो मैंने आपको पहले बोला ना कि फिजिकल ब्रेकडाउन इज डन बाय द टीथ। और टंग बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन अवर बॉडी। यू नो, जो जीभ की मसल्स हैं वो सबसे स्ट्रॉन्ग होती हैं। एंड ये टंग क्या काम कर रही है? जो दांतों ने छोटा छोटा चबाया है ना खाना, उसको और सलाइवा को प्रॉपरली मिक्स करती है आपके माउथ में
और फिर फाइनली इट विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अब आते हैं अगला पार्ट। अब जैसे मुंह में खाना आपका डाइजेस्ट हो गया, डाइजेस्ट क्या हुआ? स्टार्च, क्योंकि वो किस में टूटा? माल्टोज में। और साथ में अब ये पेस्ट लाइक थिक फ्लूइड और आई कैन से पेस्ट्री सब्सटेंस बन गया है, जो कि आपकी गले में जाएगा, ईजोफेगस में उतरेगा। अब ईजोफेगस इज ए पाइप लाइक स्ट्रक्चर, और जिसमें क्या है? मसल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड सी द वर्ड रिटन हियर इज पेरिस्टल्टिक वेव। तो जैसे कॉन्ट्रैक्शन, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के वे से आपका मसल्स कहीं खींचेंगी, जैसे जैसे खींचेगी और नीचे की साइड आपका खाना आता जाएगा। तो दिस इज द वे हाउ एक्चुअली फूड इज पुश्ड इनटू द नेक्स्ट पार्ट। और नेक्स्ट पार्ट आपका क्या है? स्टमक। इससे पहले कि हम आगे जाएं, हम एंजाइम्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सलाइवरी अमाइलेज, आई टोल्ड यू, मुंह के अंदर जो सलाइवा निकल रहा है, 3 ग्लैंड्स, 3 पेयर, पैरोटिड, सबलिंगुअल एंड सब मैक्सिलरी। उसके बाद खाना आ गया आपके स्टमक में। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। स्टमक में 4 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स आर देयर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, पर अगर ये हमारे अंदर है, आपने अगर कभी प्योर एसिड कहीं देखा हो ना, उसको जहाँ डालोगे वहाँ पे निशान पड़ जाता है, वहाँ जल जाएगी वो चीज़। तो हमारी बॉडी के सेल्स तो वैसे ही बहुत डेलिकेट हैं। एंड हियर इट्स मेंशन कि हमारे स्टमक में तो HCl है। तो अगर स्टमक में HCl है तो पेट जलता नहीं? जलना चाहिए था। तो क्यों नहीं जलता है? बिकॉज इट इज हैविंग म्यूकस। कि जो हमारी स्टमक है ना, जैसे अगर मैं स्टमक के पार्ट को बनाऊं, तो ये स्टमक की जो इनर वॉल होगी, दिस इनर वॉल इज प्रोवाइडेड विद द म्यूकस। ये म्यूकस इसमें प्रेजेंट होता है, और ये म्यूकस जो यहाँ पे इसके अंदर जहाँ पे HCl प्रेजेंट है, इस HCl को, इसकी मेम्ब्रेन को टच नहीं होने देता, जिससे उसको जलाने में बचाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका जो आता है, देखो म्यूकस हमने पढ़ लिया, हाइड्रोक्लोरिक हमने पढ़ लिया। एक और केमिकल आपके स्टमक के अंदर जो रिलीज हो रहा है वो है पेप्सिन। और बच्चों, ये पेप्सिन किसको तोड़ रहा है? हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट खाने का, P से पेप्सिन और P से प्रोटीन। तो प्रोटीन इज बीन ब्रोकन अप इन द स्टमक फॉर द फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे आपका हो गया पेप्सिन का काम। ठीक है। नाउ नेक्स्ट कम्स रेनिन, और रेनिन आपका तोड़ता है मिल्क कैल्शियम। मतलब जो मिल्क में मिल्क प्रोटीन जो प्रेजेंट होता है ना दूध के अंदर, उसको तोड़ने का काम करता है, उसको तोड़ने की हेल्प करता है हमारा रेनिन। तो आपके स्टमक में क्या क्या बताया मैंने? फर्स्ट आपने देखा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि आपके स्टमक में आते हुए खाने के बैक्टीरियाज को किल करेगा। और यहाँ एसिडिक मीडियम, बिकॉज इट इज एसिड ना, सो इट विल प्रोवाइड एसिडिक मीडियम फॉर पेप्सिन टू वर्क। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो पेप्सिन है ना, ये कब काम करेगा? जब एसिडिक मीडियम होगा तब। तो ये HCl का काम क्या है? पहला कि खाने में जो बैक्टीरियाज हैं उसको किल करेगा। दूसरा, जो आपका पेप्सिन है वो तभी काम करेगा जब आपका एसिडिक मीडियम है, और वो एसिडिक मीडियम आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड देता है। नेक्स्ट कम्स म्यूकस। म्यूकस क्या कर रहा है? पेट को इस HCl से बचा रहा है। नेक्स्ट कम्स पेप्सिन, जो किसको तोड़ रहा है? प्रोटीन को तोड़ रहा है। एंड फाइनली रेनिन, जो क्या काम कर रहा है? मिल्क कैल्शियम को ब्रेक करता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है बाइल जूस। और बाइल जूस जिसको काम कर रहा है, जो तोड़ने का काम कर रहा है, दैट इज ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स। कि ये फैट्स के मॉलिक्यूल्स को
बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ के छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देगा। मतलब इसको हम बोलेंगे इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। क्योंकि अगर बड़ा मॉलिक्यूल है तो उसके ऊपर जो केमिकल सिक्रीट होते हैं ना, जो फैट्स को तोड़ेंगे, वो एक्ट नहीं कर सकते। तो उनके एक्ट करने के लिए हमें उनको छोटे छोटे फैट्स के बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना है, एंड दैट इज बीन डन बाय बाइल जूस। उसके बाद पेनक्रियाटिक जूसेस, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। बाइल जूस के बारे में ये भी पूछा जाता है दैट वाई बाइल जूस दो नॉट एन एंजाइमेटिक एक्शन बट डाइजेशन इज इनकम्प्लीट विदाउट इट। क्योंकि देखो हमने क्या बोला कि इसने कोई केमिकल ब्रेकडाउन नहीं किया फैट्स को, बड़े मॉलिक्यूल को छोटे में तोड़ा, बस इतना सा। लेकिन अगर ये बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल टूटेगा नहीं ना, तो लाइपेस जो कि केमिकल फैट्स को तोड़ता है, वो लाइपेस तो बेचारा फैट्स को तोड़ ही नहीं पाएगा। तो इसलिए इमल्सिफिकेशन तो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि फैट की डाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, एक और बात जो हमने पढ़ा था हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में, कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है पेट में। अब जैसे ही पेट से खाना बाहर निकला, म्यूकस तो सिर्फ स्टमक में प्रेजेंट है, लेकिन आगे भी तो पाथ जो आपका है डाइजेस्टिव सिस्टम का, वहां थोड़ा ना म्यूकस प्रेजेंट है। तो व्हेन द फूड इज कमिंग आउट फ्रॉम द स्टमक, तो यहाँ पे जब वो आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है, आपका कोई म्यूकस नहीं है, तो यहाँ खाने को एसिडिक मीडियम से कन्वर्ट करना है, और वो कन्वर्शन आपका बाइल करता है। तो एक तो फैट्स को तोड़ा, दूसरा ये क्या करेगा, खाने को बेसिक कर देगा, बेसिक बनाएगा, एल्कलाइनिटी ऐड करेगा खाने में। जब खाना आपका बेसिक हो गया, तभी आपके पेनक्रियाटिक जूस एक्ट कर सकते हैं। ये एक और फैक्टर आया। क्यों? क्योंकि पेनक्रियाटिक जूसेस को, जैसे आपका पेप्सिन को एसिडिक मीडियम चाहिए था काम करने के लिए, सिमिलरली पेनक्रियाटिक जूसेस को बेसिक मीडियम चाहिए होता है काम करने के लिए। ठीक है। सो हियर बाइल के दो यूजेस आ गए। एक तो इसने फैट्स को तोड़ा, दूसरा इसने एल्कलाइनिटी और बेसिसिटी प्रोवाइड करी उस खाने में जो स्टमक से एसिडिक होके आ रहा था। अगली बात, पेनक्रियाटिक जूसेस में 3 केमिकल्स प्रेजेंट हैं। पेनक्रियाटिक अमाइलेज जो कि क्या तोड़ेगा बच्चा, वो तोड़ेगा आपके कार्बोहाइड्रेट को। अमाइलेज वर्ड जब भी आएगा वो आपका कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा। फिर है ट्रिप्सिन जो कि आपके प्रोटीन को तोड़ेगा। तो इसको कहीं कहीं आपको मैक्सिमम इट विल बी गिवन नेम एज ट्रिप्सिन ओनली, लेकिन अगर आपको पेनक्रियाटिक पेप्टाइडेज शब्द भी मिलता है, वो भी दूसरा नाम है ट्रिप्सिन का। ठीक है। एंड फाइनली जो कि किसको तोड़ेगा, ट्रिप्सिन प्रोटीन को, और पेनक्रियाटिक लाइपेज जो किसको तोड़ेगा, फैट्स को। तो ये तीनों के तीनों केमिकल पहली बार ऐसा होगा जो खाने को कंप्लीट ब्रेक डाउन करेंगे इस जगह पे। कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। फाइनली व्हेन द फूड विल मूव फर्दर, तो इंटेस्टाइनल जूसेस ऐड होंगे, ये भी तीनों कंपोनेंट्स को तोड़ेंगे। इंटेस्टाइनल अमाइलेज किसको तोड़ रहा है, कार्बोहाइड्रेट को। इंटेस्टाइनल पेप्टाइडेज किसको तोड़ेगा, प्रोटीन को। एंड इंटेस्टाइनल लाइपेज किसको तोड़ेगा, फैट्स को। ओके, नाउ सी हियर, जैसा मैं आपको पहले भी बता रही हूँ, तो 3 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स कौन कौन से बताए। अमाइलेज जिसने क्या किया, स्टार्च को तोड़ा, मतलब किसको, कार्बोहाइड्रेट। फिर प्रोटीएज वो किसको तोड़ रहा है, प्रोटीन्स को। देन लाइपेज वो किसको तोड़ रहा है, फैट्स को। तो एक तरह से आपके तीनों कंपोनेंट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, ये तीनों टूटते हैं इन एंजाइम्स की हेल्प से। अमाइलेज, प्रोटीएज, लाइपेज। नाउ कम्स मैकेनिज्म।
अब यहाँ कंप्लीटली हर एक चीज़ डिटेल में बताई गई है। आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और नोट करेंगे। फूड, ओरल कैविटी, कौन सा? मुंह में, मुंह की बात चल रही है, ये आपका बक्कल कैविटी, ओरल बक्कल। सो मुंह में खाना गया, इंजेशन, दांतों ने चबाया, तोड़ा, मैकेनिकल चर्निंग, चूइंग, सलाइवा ऐड हुआ। और यहाँ एक और चीज़ हुई जिसको आप नोट करने वाले हैं बच्चों। सी हियर, लाइजोजाइम शब्द, जिसको मैंने अभी तक नहीं बताया था ताकि आप लोग पजल ना हो जाएं। तो सलाइवा ने दो चीज़ें दी हैं। एक तो आपका अमाइलेज जो कि स्टार्च को तोड़ रहा है, दूसरा लाइजोजाइम्स भी केमिकल एक और प्रेजेंट होता है सलाइवा में, जो आपके मुंह में ही छोटे छोटे बैक्टीरियाज जो होंगे उनके इन्फेक्शन को काट देगा। सो इट इज़ एंटीबैक्टीरियल एजेंट। ठीक है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर मेकिंग प्रॉपर नोट्स ऑफ दिस पेज। अब खाना ऐड हुआ और आपका स्टार्च ने सलाइवरी अमाइलेज के साथ ऐड होके कौन सा शुगर बना दिया? माल्टोज शुगर। फिर ये खाना गया सलाइवा से पेस्ट लाइक सब्सटेंस बन के लुब्रिकेट हो गया आपका फूड। फिर वो बॉल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होके ईजोफेगस से पेरिस्टालसिस के द्वारा आपके पेट में गया। तो ओरल कैविटी समझ आ गई। इनटेक, chewing, mixing saliva, killing bacteria, making a paste, lubricating food, चला गया ईजोफेगस में, आगे स्टमक में। अब स्टमक में जैसे आपको बताया था, HCl, पेप्सिन, रेनिन, म्यूकस, ये सारे के सारे केमिकल्स ऐड हुए। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो आपके स्टमक की वॉल में प्रेजेंट हैं, तो वो म्यूकस जो कि HCl से बचा रहा है पेट को, अंदर की मेम्ब्रेन को। देन पेप्सिनोजन जो कि पेप्सिन देगा, पेप्सिन किसको तोड़ेगा? प्रोटीन को। और आगे ये आया आपका फूड मिक्सेस विद गैस्ट्रिक जूसेस बाय टर्निंग मूवमेंट। अब यहाँ पे ना बुरी तरह से पेट के अंदर जो मसल्स हैं ये मिक्स कर देती हैं खाने को पूरे अच्छे से HCl के साथ। इस खाने को यहाँ पे बोलते हैं काइम। काइम इज व्हाट? काइम इज सेमी डाइजेस्टेड एसिडिक पल्पी फूड। एसिडिक कैसे हुआ? HCl ऐड हुआ तो पल्पी, क्योंकि वो वैसे ही सेमी सॉलिड टाइप का बन चुका है आपका, थिक थिक सा। और गैस्ट्रिक जूसेस यहाँ पे जो हुए, HCl जो कि एसिडिक मीडियम देगा, किसके काम के लिए? पेप्सिनोजन के काम में। ताकि देखो, पेप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन बाय HCl। तो अगर HCl नहीं है तो पेप्सिन नहीं बन पाएगा। अब पेप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन को तोड़ेगा। फिर हमने बताया था ना रेनिन, तो यहाँ पे आ गया प्रोरेनिन। तो प्रोरेनिन क्या करेगा? उसको किस में कन्वर्ट करेगा? रेनिन में। और केशिन मिल्क प्रोटीन, दूध में जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसको भी यहीं तोड़ा जाएगा। तो स्टमक में मैंने क्या क्या बता दिया, क्या टूट गया आपका? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अब चाहे वो मिल्क प्रोटीन हो या नॉर्मल प्रोटीन हो। स्टमक से निकलते ही खाना जाता है अगले पार्ट में जिसको हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। सो स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं, DJI। D से ड्यूडेनम, J से जेजेनम and I for ileum. This is in your higher classes. It's just for your information. You no need to write it. Okay? पर यहाँ होना क्या है वो आपको लिखना है, वो आपको ध्यान से सुनना है। तो काइम जो कि क्या था? सेमी डाइजेस्टेड एसिडिक फूड। ये काइम ने फर्दर खाना आगे जाना है किस मेथड से? वही रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, क्या बोलते हैं जिसको? पेरिस्टालसिस। और यहाँ 2 एडिशन होंगे, कौन से? एक तो पेनक्रियास से 3 टाइप के केमिकल्स आएंगे, पेनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड पेनक्रियाटिक लाइपेज। उससे पहले लिवर आपका बाइल जूस देगा जो किसको तोड़ेगा? फैट्स को। और जो HCl से ऐड होके एसिडिक खाना आया है उसको भी
एल्कलाइन करता है, ठीक है। एंड फाइनली यहाँ ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, जिससे आपका खाना एब्जॉर्ब होगा और फिर वो उस जगह जगह पे पहुँचेगा जहाँ उसकी ज़रूरत है। तो डाइजेस्टिव जूसेस मैंने आपको बता दिए, पेनक्रियाटिक जूसेस कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, इंटेस्टाइनल जूसेस कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट्स, तीनों को तोड़ेंगे दोनों दोनों। बाइल कन्वर्ट्स फैट ग्लोब्यूल्स इनटू फैट ड्रॉपलेट्स, देखो फर्क शब्दों में, ग्लोब्यूल्स बड़े बड़े एंड ड्रॉपलेट्स छोटे छोटे, है ना। तो इस बड़ी मॉलिक्यूल को छोटे में तोड़ने को क्या बोलेंगे, इमल्सिफिकेशन। एंड एक बार जब ये टूट गया तब इस पे एक्ट करेगा पेनक्रियाटिक लाइपेज एंड इंटेस्टाइनल लाइपेज, ठीक है। तो फाइनली इट विल कन्वर्ट ट्राइग्लिसराइड्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ठीक। अब इतना होने के बाद आपके पास क्या बचा, लेस डाइजेस्टेड फूड और अनडाइजेस्टेड फूड और लेफ्ट ओवर। तो जो बचा है अब बैक्टीरियाज उस पर एक्ट करेंगे एंड फाइनली द फूड इज एब्जॉर्ब्ड हियर। और साथ में खाना तो वैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो गया, यहाँ जो एब्जॉर्ब होने वाला है दैट इज मेजरली द वाटर, पानी, ठीक है। नाउ secretes mucus that help in lubrication and holding up waste particles. Undigested और unabsorbed faces जो है वो आपका रेक्टम में स्टोर होगा and finally through anus it will come out. Now अब जो मैं आपको पहले बता रही थी स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर अंदर से कैसा होता है, ये एक सेगमेंट बताया है। जैसे अगर मैं बताऊं ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, उसमें इनफोल्डिंग्स ऐसे बताई थी ना मैंने, तो इस इनफोल्डिंग के अंदर यहाँ पे आपको जो डायग्राम मिल रहा है वो इतने से पार्ट का मिल रहा है। तो ये आपका जो अपर आया दिस इज वन थिक लेयर ऑफ इनर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और इसके अंदर ये देखो यहाँ आपको रिच सप्लाई ऑफ ब्लड होती है जो आपको सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगी। और ये जो मेम्ब्रेन है ना बच्चों, ये जो मेम्ब्रेन है दिस इज सिंगल सेल थिक, क्योंकि जितनी पतली होगी वो उतने अच्छे से जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेगी। और यहाँ ज़्यादा ब्लड सप्लाई क्यों है, क्योंकि सारे ब्लड ने क्या लेनी है, वो मॉलिक्यूल्स या वो ब्रोकन पार्टिकल्स विच आर enabled to provide us ताकत, enabled to provide us एनर्जी। तो अब एंड प्रोडक्ट भी पढ़ते हैं, किस किस ने किस किस को तोड़ा। तो देखो इधर कार्बोहाइड्रेट इट इज अमाइलेज, सुक्रेज, आइसोमाल्टेज, माल्टेज, लैक्टेज, फाइनली किस में टूट रहा है, ग्लूकोज में, शुगर में। कार्बोहाइड्रेट विल गिव शुगर मॉलिक्यूल्स। प्रोटीन अमीनो एसिड में टूटता है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, पेप्टाइडेज, ये तीनों केमिकल एक्ट करेंगे और हमें क्या देंगे, ये फाइनल प्रोडक्ट अमीनो एसिड। अब फैट्स जो है वो लाइपेज से एक्ट होगा और ये देगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ये साथ में ग्लिसरॉल भी देता है, ठीक है। तो एंड प्रोडक्ट्स हमें मिल गए। अब आपने अपने रिवीजन के लिए इस तरह का वर्कशीट्स को सॉल्व करना है, कौन कौन से पार्ट्स के नेम क्या क्या हैं उसको करेंगे, देन हर एक पार्ट का फंक्शन and we will be arranging them in sequential way. I hope my students have understood this process completely and clearly. Happy learning. I believe teacher can change lives with just the right mix of chalk and challenges. So I've made a small practice, और I can say कोशिश है मेरी कि मेरे बच्चे प्यार से समझें और एंजॉय करें। थैंक यू।